हाँ बच्चों, ये एक्सरसाइज 6.1 आर डी शर्मा क्वेश्चन नंबर 44 ट्रिकोमेट्रिकल आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। ये शायद पार्ट 8 होगा। इसमें 44 क्वेश्चन ही पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं कुछ बोलता हूँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस दिया हुआ है 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा = मिलाना है 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस sin 4 थीटा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, और लिखा हुआ देखने से लग रहा है कि अगर ये जो नीचे RHS में दिया sin स्क्वायर माइनस sin 4 ये ऊपर रहता तो आसान लगता, लेकिन किसी के नीचे होता है तो थोड़ा सोचना पड़ जाता है कि इनटू में बदलने में थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो देखने से ही पता चल जाएगा कि कैसे बनेगा। जितना पॉसिबल फॉर्मूला इसमें तोड़ने लायक होगा, जो बड़ा होगा उसको छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा से छोटा। चूंकि पहला तो ये साइन में है तो सारा को साइन कॉस में तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद खुद ब खुद रास्ता अपने आप बनता हुआ चला जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग LHS लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा, जैसा कि ये LHS है। अब LHS में 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस इसको 1 + 1/tan का वैल्यू होता है cot स्क्वायर थीटा। चलिए जितना तोड़ने लायक है हम तोड़ते चले जाते हैं। sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा। अब ये sec और cosec हो गया था, इसका sin cos में sec का वैल्यू होता है 1/cos स्क्वायर थीटा और cosec का वैल्यू 1/sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए हम लोग को गुना में लिखा जाएगा। ये cos cos कट जाएगा तो हमको यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा और यहाँ बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब हमारा ये छोटा हो गया। छोटा होने के बाद देखिए कि इसमें हमारा RHS में टोटल का टोटल साइन मिलाना है, तो इसमें हमको cos की जरूरत नहीं है। तो cos की जरूरत नहीं तो हम cos को हटाते हैं, लिख देते हैं 1/sin रहने देते हैं sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर का फॉर्मूला। अब उसको अंदर में आप डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा और ये sin मिल करके sin 4 थीटा। देखिए आगे है RHS, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये नोट करना था। हम लोग देखने में तो लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन कहता गया वैसे वैसे हम लोग उसको करते चले गए तो हम लोग को आसानी से बनता चला गया। यानी देखने में लगेगा कि हार्ड लग रहा है तो उसको आप हार्ड के फेर में मत रहिए। उसका जो फॉर्मूला देने लायक होगा, जो फॉर्मूला यूजफुल होगा, लगने लायक होगा, उसको आप लगाते चले जाइए। देखिए खुद में खुद रास्ता कहीं न कहीं से बनता चला जाएगा। ये ट्रिकोमेट्रिकल आइडेंटिटी का है। अगर कोई आदमी बताता है कि बहुत टफ होता है, बहुत नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं मानते। कुछ क्वेश्चन तो सभी में अपवाद होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर आप बना लीजिएगा, कम से कम नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन और है 45। tan स्क्वायर a लिखा हुआ है, थीटा बार बार लिखने का आदत होता है, हालांकि ये और थीटा को फर्क नहीं पड़ता है। 1 + tan स्क्वायर a प्लस है cot स्क्वायर a/1 + cot स्क्वायर a बराबर में 1 लाना। ये हमारा LHS क्वेश्चन हो गया। चलिए LHS क्वेश्चन के बाद हम लोग इसको बनाएंगे। क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है, नीचे बोर्ड पे आ जाता है तो दिखाई देता है। चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं। LHS क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर a/1 + tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a/1 + cot
बटे स्क्वायर ए। चलिए क्वेश्चन तो हम लिख दिए। फिर वही बात बोलेंगे जो बार बार मैं बोलता हूँ कि इसमें जो पॉसिबल फार्मूला होगा जिसको तोड़ने लायक होगा उसको आप तोड़िए और उसके बाद देखिए अपने आप खुद में खुद रास्ता बन जाएगा। रिजल्ट 1 में लाना है तो हम ऊपर में tan अकेला है तो बाद में पहले जितना छोटा होने वाला कर देते 1 + tan स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ लिखे तो 1 + tan स्क्वायर का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा नहीं ए में तो यही लिखिएगा इसको sec a प्लस cot स्क्वायर। अगर थीटा गलती से कहीं लिखाते हुए चला जाएगा तो उसको मिस्टेक नहीं मानिएगा, यहाँ cosec स्क्वायर a। चलिए अब तो ये हो गया। अब tan को sin cos में तोड़ दीजिए, sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a और इसका sec का 1 बटे cos स्क्वायर a। 4 को का बटा होगा तो ये बीच वाला लाइन के सामने बराबर आ जाएगा। अब ऊपर में ये हो गया cos स्क्वायर a बटे sin स्क्वायर a, ये मेन बटा हो गया 1 बटे sin स्क्वायर a। क्वेश्चन नंबर लिख दिए। अब विचार कर रहे हैं तो दो को ऊपर वाला सेम टू सेम लिखा है, ये नीचे वाला बाकी वो दो है जो पलट करके गुणा में लिखा है। तो सबसे पहले लिख देते हैं sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a, पलट के लिखा जाएगा cos स्क्वायर a ऊपर चले जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, बीच में प्लस है। वही काम यहाँ भी cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर a बटे 1, ये 1 है और यहाँ बराबर हो गया। देखिए cos से cos खत्म, sin से sin खत्म, जो बचा उसको लिख दीजिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ये इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो हो गया ना, ये LHS बराबर RHS। मतलब यही लाना होगा। क्वेश्चन को देखिएगा तो पता चलेगा यही हमको लाना था। इसमें क्या हुआ कि कोई क्वेश्चन को देखने से अगर भारी लगेगा तो उसको मैदान छोड़ के भागिएगा नहीं। उसमें देखिए पहले ये प्रोसेस कीजिए कि सर बोले हैं कि इतना फार्मूला जिसको हमको बताया है उस फार्मूला को अगर दिमाग में यूज दिमाग में रहना चाहिए। दिमाग में नहीं रहेगा तो बार बार आपको पन्ना पलटना पड़ेगा। पन्ना पलटिएगा तो कभी कौन वाला लगाना है कौन वाला लगाना है कन्फ्यूजन होगा। तो दिमाग में रहता है तो वो बार बार कि ये नहीं लग रहा वो लग रहा है, ऐसे ऐसे कर करके आप उसको डालिएगा तो एक दो बार पहला बार में एक दो बार में अटैम्प्ट करना पड़ता है, एक दो बार में प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ब खुद होगा। ध्यान देखिएगा जो भी प्रॉब्लम अगर टफ टाइप का लग रहा है एकदम बिल्कुल उससे नहीं भागिएगा, क्योंकि टफ काम एक कर लीजिएगा तो कई छोटे छोटे काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन ये कई छोटे छोटे काम करने से टफ काम हो जाएगा, इसमें थोड़ा डाउट है। लेकिन एक टफ काम को कर लेने से उसमें सब छोटे छोटे मिला करके तो टफ को बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर छोटे छोटे आते चले जाएगा। तो आपका अगर उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, हाई लेवल का अगर मैथ्स को फोकस ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा दिमाग उस पर लगाते हैं तो देख लीजिएगा कि आपको मतलब एक ब्रेन का प्रेशर में ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे आपका नेचुरली ब्रेन जो है एक्टिव ज़्यादा हो जाएगा और एक्टिव होगा ज़्यादा तो सोचने लगेगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है cos cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a बराबर लाना है cosec a माइनस 1 बटे cosec a प्लस 1। क्वेश्चन आप देख लीजिए बोर्ड पे, क्वेश्चन दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहा है। हमको थोड़ा सा चश्मा का प्रॉब्लम है इसीलिए हाथ में नजदीक देखना पड़ता है। चलिए देखिए cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a, cos a माइनस 1 cos a प्लस 1 ये हमको लाना है। ये छोटा नंबर का है उसमें कॉट वगैरह है तो कोशिश करेंगे क्या करते हैं, कोई बड़ा नंबर अगर टूटने लायक होगा तो उसको पहले तोड़िए। पहले LHS लिखा है, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं cos a बटे sin a माइनस इसको cos a रहने दीजिए और इसको यहाँ पर बराबर रखेगा, इसको लिख देते हैं cos a बटे sin a माइनस लिख दीजिए cos a।
चलिए देखिए इसको क्या करते हैं, ऊपर में हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए बटे ये साइन हमारा एलसीएम था इसका, और इसके बाद इसके नीचे हमारा साइन ए एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। दोनों में माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। देखिए ऐसे छूटता चला जाता है, कुछ नहीं होता। ऊपर में क्या होता है, कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस साइन ए, और नीचे में ये साइन साइन तो खत्म हो ही गया है, नीचे में कॉस ए कॉमन ले जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, ये बराबर हो गया 1 प्लस साइन ए, यही होगा। कॉस क्रॉस खत्म हो गया, क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए आ गया। चलिए तो अभी क्या करते हैं, कॉसेक में लाना है तो 1 माइनस 1 बटे इसको कॉसेक ए कर दीजिए, और इसको 1 प्लस 1 बटे कॉसेक ए कर दीजिए, हो जाएगा। अब इसको एलसीएम करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉसेक ए, और नीचे भी ये वाला बराबर यहाँ कॉसेक ए प्लस 1 बटे कॉसेक ए, ये खत्म हो गया 4 बटा का। ऊपर में क्या बचा, कॉसेक ए माइनस 1 और नीचे में कॉसेक ए प्लस 1। देखिए आरएचएस आ गया ना, इस तरह से एलएचएस बराबर आरएचएस आप नीचे वाला लाइन में लिख दीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास 46 है ना, ये 47 का 1 2 करके दिया है, तो 46 में हम लोग को 1 दिया हुआ है। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, इस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इसमें कुछ बात बोलेंगे, वो बात को ध्यान रखिएगा। साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए इस पर हम 2-3 बात को आप बोलेंगे, वो 2-3 बात को आप समझिएगा तभी उसको बनाइएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जैसे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये छोटा नंबर में है और हमको यही टारगेट करना रहता है इसमें कि ये जो 1 है इसका 1 का वैल्यू डालना होगा। तो 1 का वैल्यू 3 चीज में आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये साइन कॉस में इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 डालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग साइन कॉस में दिया हुआ है, लेकिन हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं डालेंगे। अब क्यों नहीं डालेंगे, जरा सा ध्यान दिया जाए। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इसका तो सीधे 1 होगा, कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हमको फॉर्मूला चाहिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ताकि इसको हम 2 भाग में तोड़ दें, ए प्लस बी माइनस बी, तो बचता कौन चीज है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला रहेगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस इस रूप में लिखेंगे तो हमारा इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। तो हमारा टारगेट यही दोनों फॉर्मूला लाना है। तो कहिए कि साइन कॉस में तो ये कैसे होगा, सेक कोसेक या सेक टेन में कैसे है। तो यहाँ यही चीज को सोचना है कि साइन कॉस में कभी भी 1 के साथ में दोनों सेम टू सेम रहेगा, खाली प्लस माइनस का कोई फर्क रहेगा। ऐसा कुछ रहता है तो बनाते समय ये दोनों में से कोई एक फार्मूला को लगाने का कोशिश कीजिए। कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा कि ये दोनों जो है इस दोनों नंबर को मतलब इसको साइन थीटा से या कॉस थीटा से, दोनों से जो भी मर्जी, अगर साइन थीटा से डिवाइड करिएगा तो 10 ये जो कॉट वाला ये वाला कॉट वाला आ जाएगा, और साइन से डिवाइडेड कीजिएगा तो साइन थीटा कोसाइन 10 वाला आ जाएगा। दोनों में से कोई भी अगर आपको मर्जी है साइन थीटा से या कॉस थीटा से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इस रूप में कुछ बन जाएगा। जब इस रूप में बनेगा
तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी का आपका फॉर्म में आने लगेगा। ये तो पहला बात हो गया कि साइन और टेन में इसको तोड़ना है। दूसरा बात सबसे बड़ा जो हिमायत देने वाली बात है कि ये 1 ऊपर भी है नीचे भी है। तब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों में से 1 का वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक ही को तोड़िएगा, दोनों को नहीं तोड़िएगा। अगर दोनों को तोड़िएगा तो नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला पलट के नीचे आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसा ही में से दोनों में से एक ही का वैल्यू डालिए और ज़्यादा सुविधाजनक अच्छा होगा कि ऊपर वाले में ही 1 का वैल्यू डालिए, नीचे वाला को जस्ट का तस छोड़ दीजिए। जो सेक और टेन में बदल करके आएगा उसमें आप छोड़ दीजिए और उसके बाद अपना स्टेप को बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। जो बोले वो बात को ध्यान में रखिएगा और यही बात को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। चलिए देख लीजिए क्या बोले। सबसे पहले तो इसको सेम LHS वगैरह लिखिए। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको करेंगे डिवाइड 8 बाय साइन थीटा। कोई से कर सकते थे, हमको किसी से भी मर्जी नहीं है, जो से मर्जी है उसे कर सकते थे। हम तो बता चुके साइन या कॉस में से किसी में भी आप कर सकते हैं। अगर हम साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा। एक को हम डिवाइड कर दिए, ये वाला बट्टा जो है ये बराबर यहाँ इसके सामने आ गया। अब इसको करेंगे 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस है ऊपर में प्लस होगा तो नीचे में माइनस होगा, साइन थीटा बटे साइन थीटा। चलिए हम तो लिख दिए यहाँ। अब देखिए 1 बटे साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस प्लस 1 आ गया इधर, और इधर हम लोग को लिखे 1 बटे 1 ये हो गया जगह पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉट बटे नहीं ना कॉट हो जाएगा यहाँ पर, कॉट थीटा कॉस बटे साइन कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा माइनस 1। देखिए अब कॉसेक और कॉट में आ गया, गलत है नहीं, उसमें आ जाएगा, लाना जरूरी होगा साइन कॉस में रहेगा। तो अगर वैसा भी क्वेश्चन साइन कॉस या सेक टेन में भी रहता है तो ऑटोमेटिकली उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप 1 का फॉर्मूला लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाला में हम फॉर्मूला डालते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इस 1 का वैल्यू लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब ये हो गया, ये बराबर इसके सामने लिख दीजिए, ये हो गया। और क्या बोले थे कि ऊपर वाला को ही तोड़िएगा, नीचे वाला को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो हम डिस्टर्ब नहीं करते, सेम टू सेम लिख दिए। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। हालांकि हम डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन आपको करेंगे नहीं, समझने के लिए पहला बार एकदम बारीकी से समझाना चाहिए। सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछ देता है तो बच्चा लगभग छोड़ ही जाता है एक बार प्लस में, इसीलिए एक बार समझ लीजिए बढ़िया से, उसके बाद अपना स्पीड बनाते रहिएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस हम कर चुके हैं और नीचे को तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए अब देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो हम कॉमन कर देते हैं। कॉसेक थीटा कॉम प्लस कॉट थीटा, ये कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इस समुच्चय निकले तो वर्ड आइए निकाल गया तो यहाँ क्या बचेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और हम लोगों को ये हमारा हो जाएगा क्या कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 है। यहाँ पर कॉट माइनस में है, कॉसेक प्लस में है, ठीक है। 1 यहाँ प्लस में, यहाँ 1 माइनस में, उल्टा साइन हो गया है। देखिए कहीं पर साइन में मिस्टेक तो नहीं ना, देखिए साइन में मिस्टेक है,
क्या मिस्टेक है, ऊपर में हम लोग को यहाँ माइनस है, जब वहाँ वाला नहीं देख रहे हैं, यहाँ वाला देख रहे हैं। कौन सा 46 का 1 है, 46 1 प्लस कॉट प्लस साइन और साइन माइनस में। चलिए यहाँ पर तो दोनों प्लस में, नीचे माइनस में, और प्लस में हम लोग कर दिया। ऊपर प्लस में करने के बाद हम लोग का कुछ हो रहा है, एक पर प्लस एक और माइनस ले लिया है, तो चलिए ठीक है। यहाँ पर प्लस हो गया तो 1 प्लस यहाँ कोसेक माइनस कॉट थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा माइनस 1। चलो ठीक है, और नीचे आ गई। हम लोग को उल्टा का माइनस कॉमन लेंगे तो हम लोग को रिजल्ट क्या लेना, 1 प्लस साइन बनाना है, तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन तो आ जाएगा। लेकिन ये कट नहीं रहा है, इसका मतलब हमको इसको कॉट में नहीं टेन में बदलना होगा, यानी हमको इसको डिवाइड साइन से नहीं करके कॉस से करना होगा, तभी हम लोग को बनता है। देखिए ये बनाने के बाद ही पता चलता है कि हमको साइन से डिवाइड करना है कि कॉस से डिवाइड करना है। उतना स्टेप अगर सोच पाइएगा तो नहीं हो पाता है। अगर हम एक बार और चेक कर लेते हैं, इससे क्या आगे बढ़ लगता है, प्लस में तो ऊपर में प्लस में, कॉट माइनस में चाहिए तो यहाँ कॉट माइनस में। अगर हमको यहाँ पर सोच लेना चाहिए था साइन से डिवाइड किए हैं तो -1 आ जाएगा, कॉट प्लस में आ रहा है, जबकि उसमें कॉट माइनस में आता है। तो हमको इसको अगर कॉस से डिवाइड करते तो 10 प्लस में आता है, यहाँ 10 माइनस में आ जाता है, 10 माइनस में आ जाता है, 10 माइनस में आ जाता तो मेरा काम चल जाता। तो हम लोग इसको साइन से नहीं कॉस से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, इसको हम लोग कॉस से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग इसको खाली सुधार देंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, इसको पूरा हटा ही देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए तो बहुत ज़्यादा सुधार करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए इससे क्या होता है, बनाने से पता चलता है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। इसको कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ को खाली लिख देना है, 1/cos थीटा प्लस cos थीटा बटे cos थीटा, प्रोसेस वही रहेगा, sin थीटा बटे cos थीटा। नीचे हम लोग को ये बराबर यहाँ पर आ जाएगा, 1/cos थीटा प्लस cos थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। चलिए देखिए, 1/cos का मतलब हो गया sec थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। चलिए अब क्या करते हैं, ऊपर वाला 1 को साइड में कर देते हैं, तो हम लोग लिखते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, और इधर क्या हो गया, sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1। अब 1 का ऊपर में वैल्यू डाल देते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमको जैसा करता है ऐसा ही देख देना, sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1। अब ऊपर में क्या करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा, उसको प्लस और माइनस में तोड़ देंगे, तो sec थीटा माइनस प्लस tan थीटा, और फिर sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, गर्दन टेढ़ा हो जाता है, sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1। अब ऊपर में क्या कीजिएगा, देख लीजिए, sec थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, ये निकाल लें तो बचेगा sec थीटा माइनस tan थीटा। देखिए दोनों मैच कर देना, ऊपर नीचे वाला में sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1। देखिए यहाँ 1 प्लस में sec थीटा प्लस में tan थीटा माइनस में, यानी ये वाला और ये वाला दोनों पोर्शन बराबर है, काटेंगे हम, तो sec थीटा प्लस tan थीटा हमको बचा। हमको जाना है रिजल्ट साइन कॉस में लाना है, तो इसको साइन कॉस में फिर से तोड़ दीजिए, फिर से तोड़ेंगे तो 1/cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। cos क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे cos थीटा, यहाँ 1 प्लस sin थीटा मेरा बच जाएगा।
देखिए रिजल्ट यही आना था, LHS बराबर RHS। गौर करने वाले जहाँ माइनस में रहेगा तो देखिए वो माइनस हमको आना चाहिए कॉट या टेन में, तो ऊपर में कॉट प्लस में आ रहा था तो नहीं बैठ पाया, तो हमको पलट करके डिवाइड को बदलना पड़ गया। तो कुछ बातें को दिमाग में मेमोराइज भी करना पड़ता है। चलिए एक बार मतलब हम लोग बनाए, इतना बार बनाने के बाद भी रास्ता नहीं मिल पाता है, लेकिन पलट दिए तो बन गया ना। तो यही चीज़ हम मतलब चलिए इस बात से ये भी साबित हो जाता है कि कभी मैथ गलत नहीं होगा, और केवल रास्ता अगर गलत कल फार्मूला लगा दीजिएगा तो बढ़ जाएगा, फिर रिटर्न बैक होना पड़ेगा, मतलब तरीका बदलना पड़ेगा, बस बन जाएगा। का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों है जो एक ही जैसा बनता है, लेकिन तीनों में 3 तरह का दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग तो एक ही जैसा लगाना है, लेकिन प्रूव करना है 3 तरह का चीज। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 लाना हमको 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। देखिए इसका RHS जो दिया हुआ उसी पर हम लोग का दिमाग काम करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इसमें सेक और टेन, ये तो निश्चित है कि साइन और कॉस में है, तो इसको हमको सेक टेन में या कॉसेक कॉट में, यानी सेक कॉसेक प्लस कॉसेक कॉट में, यही सब चीज़ में हमको बदलना। साइन कॉस में नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा, ये तो एकदम 100% सही है। अब हमको इसमें ये डिसाइड करना है कि सेक टेन में टूटेगा कि कॉसेक कॉट में टूटेगा, यानी कॉसेक कॉट वाला जुड़ा रहना चाहिए या सेक टेन वाला जुड़ा रहना है। तो रिजल्ट में देखिए क्या लिखेगा, सेक टेन का जुड़ा, तो इसमें हमको सेक और टेन का जोड़ा बनाना है। इसमें हम आके साइन या कॉस, ये दो नंबर में से एक चीज को डिवाइड भी करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपको डिसीजन लिखना होगा कि साइन से डिवाइड करेंगे कि कॉस से डिवाइड करेंगे। इसके पहले वाला में हम बनाए थे तो ये मतलब लिख पाए, थोड़ा सा जल्दी मिस्टेक हो गया, इसकी वजह से हमको दोबारा उसको मिटाना पड़ गया। तो आप इसको सोच लीजिएगा इस बात पर। तो हम कैसे पता चलेगा, तो हम मान लें साइन से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो साइन बटे साइन 1 और कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो ये कॉट हो जाएगा, इसका मतलब हम इसको साइन में नहीं करेंगे, कॉस से करेंगे। तो कॉस करेंगे, कॉस बटे साइन 10 बन जाएगा, ये 1 बचेगा, 1 बटे कॉस मतलब सेक बन जाएगा। यानी सेक और टेन जो बनता है वो कॉस से डिवाइड से बनता है, इसका मतलब इसमें हम कॉस से डिवाइड करेंगे। चलिए ये क्लियर हो गया, तो हम इसको शुरू करते हैं। LHS बराबर हम लोगों का हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड इट बाय क्या करें, कॉस से कर देते हैं, कॉस थीटा से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना लिखाएगा, ये यहाँ बराबर हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक बार करके बता चुके थे, फिर भी कर रहे हैं, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, और इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे कर देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा। चलिए देखिए ऊपर में कट जाती है, हो गया टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, और नीचे में हम लोग का हो गया टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब इसको 1 को साइड कर दीजिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और इधर कर दीजिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। सरिया दिए 1 का वैल्यू डाल दीजिए सेक टेन थीटा, प्लस में आगे पीछे रहता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 है तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे में माइनस है। ये होता है 1 का फॉर्मूला, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और नीचे वाला को डिस्टर्ब नहीं करना है। दोनों में से एक ही जगह पर 1 का वैल्यू डालेंगे, ये पहले भी बोल चुके हैं। अगर दोनों डालिएगा तो पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। अब क्या करते हैं, सेक टेन, इसमें एक प्लस एक माइनस होगा तो ये प्लस वाला हमको कॉमन लिया जाएगा, तो इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा आगे चला जाएगा। और ये हम लोग को क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ माइनस में है प्लस वाला निकाल चुके हैं तो माइनस मतलब बचेगा, यानी सेक थीटा यहाँ माइनस होना चाहिए था, लेकिन ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा,
टेन थीटा, और हमको ये वाला जो नीचे है जैसा वो बता दीजिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखिए ये दोनों में मिलाइए, टेन प्लस में सेक माइनस में सेक माइनस, 1 प्लस में 1 प्लस में, यानी दोनों बराबर है। इधर उधर हो सकता है लेकिन बराबर है। ऊपर में क्या बच गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच गया मेरा। लाना क्या था, माइनस में नीचे लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस लाने के लिए कंजुगेट से गुना कर देंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको कंजुगेट से गुना कर देते हैं, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ऊपर भी अभी नीचे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम लोग कर दिए। तो क्या हुआ, ऊपर में तो हमको फार्मूला बन गया, किसका बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमको प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच गया। ऊपर में तो हमको 1 था, और नीचे में हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए यह RHS हो गया आपका, यही RHS लाना था। देखिए बन गया। इस समय सोचने में ये गड़बड़ होगा तो मतलब यहाँ पर उल्टा आने लगेगी, तो फिर से बदल के कॉस करना पड़ेगा। ये तो कन्फर्म, इसको सेक टेन या कॉसेक कॉट में हमको लाना है। अगर दूसरा चीज आ जाता नहीं कट रहा, साइन नहीं, हम खाली पलटने लगेगा, यहाँ साइन उल्टा आ जाएगा, कभी टेन माइनस में आ जाएगा, सेक प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में कुछ हो जाएगा, मतलब ये दोनों मैच नहीं करेगा। उसी समय समझ जाना है कि ये पलट करके हमको डिवाइड करना है। इसका जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या करता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी आई मेरे नजर में। ये परीक्षा में अगर दे देता है तो बच्चा निश्चित रूप से छोड़ देता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करता है। आधा अधूरा समझते हैं और उसके बाद उसको अप्लाइड 1-2 बार करते हैं, बिना प्रैक्टिस के जाते हैं, पलट करके गुना भाग हो जाता है, कट जाता है। एक बार परीक्षा में डिस्टर्ब हुआ तो समूचा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन तो दिख रहा है, cos थीटा माइनस sin थीटा, तो हमको क्या लेना, cosec के कॉट। तो फिर हम लोग यहीं डिवाइड कर लेते हैं, cosec कॉट। तो अगर हम sin से डिवाइड करेंगे तो cos बटे sin 3 आ जाएगा, तो हमको कॉट चाहिए तो नहीं लाना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, cos से डिवाइड करते हैं, तो cos sin बटे cos करेंगे तो 10 आ जाएगा ना, तो हमको sin से करना है, हमको तो कॉट लाना है, तो sin ही से डिवाइड करना होगा। तो हमको इसको क्या लिखा है, LHS पहले उतार दीजिएगा क्वेश्चन को। उतारने के बाद आप क्या कीजिएगा, LHS लिख लीजिए क्वेश्चन। LHS लिखने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए कि LHS डिवाइड इट बाय साइन थीटा। साइन थीटा से इसको हम डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, cos थीटा बटे साइन थीटा, आगे में बराबर माइनस है साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा, ये बराबर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे साइन थीटा, और ये क्या है, यहाँ प्लस है ना, ये नीचे प्लस, तो प्लस देखिएगा आगे पीछे गड़बड़ाएगा, 1 बटे साइन थीटा। चलिए तो हो गया कितना, वो हो जाएगा करके cot थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा, और ये क्या हो जाएगा, cot थीटा प्लस 1 माइनस cosec थीटा। अब ये 1 का वैल्यू हम डालेंगे, इसको आगे पीछे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, cosec वाला फॉर्मूला था, cosec को पहले लिखते हैं प्लस cot थीटा, और यहाँ 1 जो हो रहा है 1 के जगह पर लिख देते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये 1 का वैल्यू हो गया, और नीचे आपको छोड़ देना है, क्या लिख देना है, cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। चलिए इसमें एक बार प्लस एक बार माइनस वाला, तो प्लस वाला तो यही रहेगा, तो हम प्लस वाला कॉमन ले लेते हैं, cosec थीटा प्लस cot थीटा अगर कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर हमको 1 बचेगा, यहाँ माइनस या प्लस निकाले तो माइनस वाला होगा, यानी 1 माइनस cosec थीटा, माइनस यहाँ आएगा तो ये
माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा कॉट थीटा। देख लीजिए यही साइन माइनस प्लस होने का गलती होने का संभावना है। कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। देखिए मिला ही, कोसेक माइनस में चाहिए, माइनस में चाहिए, बाकी दोनों प्लस में है। इसका मतलब ये और ये कट जा रहा है, कट गया तो क्या बचा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये इसी रूप में लाने के लिए शायद बोल रहा है। देखिए कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा RHS हो गया LHS बराबर RHS। इसमें 3 क्वेश्चन मिला 47 में 1 2 3 तीनों साइन कॉस में दिया हुआ। किस साइन कॉस में दिया हुआ तो हमको टेल कॉट में, सेक कॉट में या कोसेक के कॉट में बदलना है। यानी साइन या कॉस से आपको डिवाइड करना ही करना है। जब वो कॉस डिवाइड हो जाएगा तो अब ये डिसीजन लेने के लिए बता दिया कि साइन से डिवाइड होगा कि कॉस से डिवाइड होगा। तो ये इसका रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि हमको कॉस से कॉट चाहिए तो इसको हम बाटा करके, अगर हम साइन बटे कॉस से डिवाइड करते तो कॉस बटे कॉस, कॉस साइन बटे कॉस हो जाएगा तो टेन हो जाएगा। जबकि इसमें कॉट चाहिए, इसका मतलब हमको कहीं भी टेन नहीं चाहिए, तो हमको कॉट चाहिए। इसका मतलब पलट के गुना कर देते हैं, कॉस के गुना कर देते हैं। कॉस से गुना करेंगे तो कॉस साइन बटे कॉस कर देंगे, साइन बटे कॉस करेंगे तो ये हो जाएगा टेन हो जाएगा। तो हमको कॉस से साइन से करना पड़ेगा। कॉस बटे साइन करेंगे तो ये कॉट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ 1 बटे कॉस का मतलब हमको सेक कॉस से कर जाएगा, साइन से डिवाइड करने पर। तो ये वाला क्वेश्चन हमको साइन से डिवाइड वाला केस बनता है। मतलब अपना अस्थिर से करेगा, एक लाइन सोचने में जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हम भी 2-4 बार बोलेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। इसलिए सब जल्दी जल्दी नहीं, पहला लाइन खाली सोचना कि किस से डिवाइड करना है, साइन से डिवाइड करना है कि कॉस से डिवाइड करना है। अगर ये सोच लिए तो आपका बन जाएगा। नहीं सोचेगा तो जैसा एक चीज तो आपको पलट करके बनाना पड़ेगा, दोबारा आपको भी बनाना पड़ेगा।